कहे मैं हुसैनी हूँ, डांस पार्टियां नचवाने के बाद ये कहे मैं हुसैनी हूँ, बैंड बाजे बजाने के बाद कहे मैं हुसैनी हूँ, ढोल बजाने के बाद ये कहे मैं हुसैनी हूँ। बताओ क्या वो अपने दावे में सच्चा है? आप मुझे बताओ क्या अपने दावे में सच्चा है? मेरे हुसैन का किरदार क्या है? हुसैन का किरदार ये है, काना हुसैन यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान, के हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान सुनते भी थे और हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते थे। ऐसे थलो चिराग नगर वालों, अपने घर पे जाकर के फजर में खुद भी उठना और घर वालों को उठाना और कहना बेटा सब लोग फजर की नमाज पढ़ो और फजर की नमाज के बाद में वो काम करो जो हुसैन के खेमे वालों ने किया है, जो खुदा का हुसैन ने किया है। कुरान की तिलावत करो और आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करो मेरे आका आज से हम वो काम करेंगे जिससे आप राजी हो जाए, आपके नाना राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा बताओ ये ढोल धमाके ये काम हुसैनी है कि यजीदी है? उसके बावजूद कह रहे हो ये रिश्ता क्या कहलाता है? शर्म नहीं आती? अरे काम यजीदों वाले और मोहब्बत का दम हुसैन की कर रहे हो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों के प्लाटों पे नाजायज कब्जे करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों के पैसे मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। हुसैन का किरदार अपनाओ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान में रब कहता है कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। ये थोड़े से मजे के चक्कर में हुसैन की रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। इमाम हुसैन के नाम पे सबीले करो, हुसैन के नाम पे शरबत पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, घर में कुरान की तिलावत करो, खुद भी पढ़ो, घर में घर वालों से कहो कुरान की तिलावत करें, पर्दे का हुक्म दो। आशूरा का दिन आए, बेपर्दा हमारी कौम की बेटियां बहनें गलियों में रोडों पे टहलती नजर आए। क्या यही पैगाम मिला था करबला से? करबला का मैदान सिर्फ दो बातें बताता है, मर्दों को सब्र का और नमाज का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे का हुक्म देता है। यह करबला का मैदान, मेरा हुसैन मैदान करबला में सजदे की हालत में है। आखिरी बात, 2 घंटे के करीब वक्त हो गया मुझे। अब हुसैन की शहादत से क्या पैगाम, हुसैन की शहादत क्या पैगाम देती है? देखो हुसैन सजदे में है, हुसैन का सर सजदे में ही क्यों काटा गया? एक सवाल है। हुसैन घोड़े पे थे तब सर को तन से जुदा कर दिया जाता, हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब सर को तन से जुदा कर दिया जाता। हुसैन जैसे घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, शिम्र जिल जौशन हुसैन के सीने पे आके बैठ गया। इमाम हुसैन ने आंखें खोल के देखा, पूछा कौन? कहा शिम्र। कहा क्या सीना दिखा सकता है? उसने सीना खोल के दिखाया, उसके सीने पे सफेद दाग के निशान थे, सफेद दाग की बीमारी थी उसको, चितकबरा हो गया था सीना उसका। इमाम हुसैन ने कहा सदका जद्दी रसूलुल्लाह, सदका जद्दी रसूलुल्लाह, सदका जद्दी रसूलुल्लाह। मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। शिम्र बोला क्या सच फरमाया तुम्हारे नाना ने? कहा मेरे नाना ने मुझसे कहा था हुसैन मैं देख रहा हूं कि मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। ये कहा मेरे हुसैन ने और कहा कि मेरे सीने से उतर जा। हुसैन की पूरी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, ये आखिरी नमाज भी हुसैन अदा करके जा रहा है। हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया, कहा अल्लाहुम्मा रज़न बे रज़ाइक, ए अल्लाह क्या हुसैन की आदत तुझे पसंद है? ए अल्लाह क्या हुसैन की आदत तुझे पसंद है? रब ने फरिश्तों से फरमाया होगा फरिश्तों है तुम्हारी जमात में ऐसी इबादत है, फरिश्तों तुम्हारी जमात में कोई ऐसी इबादत करने वाला जिसका बेटा से सामने शहीद हो गया फिर भी वो मेरी इबादत कर रहा है, जिसका भाई दुनिया से चला गया फिर भी वो मेरी इबादत कर रहा है। रब ने फरिश्तों से फरमाया होगा फरिश्तों
देख लो मेरे बंदे हुसैन को कि वो आखिरी वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन सजदे की हालत में है और उनके सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। सजदे में ही हुसैन का सर क्यों काटा गया? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो सजदा भी है, सजदे में हुसैन का सर क्यों कलम किया गया? तो सुनो चिराग नगर वालों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अब आप कहोगे मौलाना सजदे में ही कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है। अरे नमाज में सजदे में ही कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा हाफिज साबिर साहिब किबला से कि आप मेरे नबी का नाम मुझे लिख करके दिखाइए। ये कहेंगे कौन सा मौलाना? मैं कहूंगा कि मेरे नबी के दो नाम जाती है और सिफाती नाम तो 99 है। आसमान में नबी का नाम अहमद है, जमीन पे नबी का नाम मोहम्मद है। मैंने कहा मोहम्मद नाम मुझे कागज पे लिख करके दिखाइए। इन्होंने कलम लिया, कागज लिया, गोल गोल किया। मैंने कहा ये क्या बना रहे हो साबिर हाफिज साहब? बोले कि मैं ये नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने बाईं जाने मोड़ के दाहिनी जाने मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बना रहे हो? बोले ये नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूँ। नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हो? बोले नामे मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूँ। फिर इन्होंने बाईं जाने मोड़ के नीचे को मोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या बनाया? बोले ये नामे मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई चिरागिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई हामदी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रेहानी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, रुकने सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई मिंबरे रसूल के सामने सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने सजदा करता है, कोई हुजराए आयशा के सामने सजदा करता है, कोई हुजराए आयशा के सामने, कोई हुजराए फातिमा के सामने सजदा करता है, कोई जाके मकाम इब्राहिम के बराबर में सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हजर असवद के सामने सजदा करता है, कोई रुकने ईमान यमनी के तरफ सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के पास में सजदा करता है, कोई मुल्तजम के पास में सजदा करता है, कोई हतीम के अंदर जाकर के सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरवा पे सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है। ऐसे थलो चिराग नगर वालों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जब पर्चियों के साए में हुआ है? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, सफर में इबादत करना आसान है, जवान बेटे के जिस्म पे घोड़े दौड़ के सजदा करना ये हुसैन का काम है। जवान भाई का लाशा निगाहों के सामने पड़ा है, ऐसी हालत में सजदा करना ये मेरे हुसैन का काम है। हुसैन सजदे की हालत में है और जब बंदा सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे में गए इसलिए गए कि नाना मुस्तफा ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हर बाप से बेटा है समझ में आता है, हर नाना से नवासा है समझ में आता है, हर दादा से पोता है समझ में आता
आता है, पोते से दादा समझ में नहीं आता, नवासे से नाना समझ में नहीं आता, बेटे से बाप समझ में नहीं आता। फिर इस हदीस का मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन मदीने में है मुझसे है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं मुझसे है, हुसैन मदीना छोड़ के मक्का पहुंचे मुझसे है, मक्के से करबला आए हुसैन मुझसे है। अरे मदीने से लेकर के करबला के मैदान तक और करबला के मैदान में जामे शहादत नोश करने तक हुसैन मुझसे है। और जामे शहादत जब हुसैन ने नोश कर लिया तो हुसैन से नबी का दीन रहेगा, नबी की शरीयत रहेगी, नबी का मजहब रहेगा, दौरे हयात आएगा। कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हुसैन नाना के नाम की तस्वीर बन गई और सजदे में आपके सर को तन से जुदा कर दिया। हुसैन सजदे में हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन ने जैसे ही सजदे में सर रखा, सर को तन से जुदा कर दिया। कुरान में रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। शहीदों की रूह के बारे में आया है, हजरत जाफर तैयार को मेरे नबी ने देखा तो मेरे नबी मुस्कुराए। सहाबा ने कहा आका मुस्कुराने की वजह, कहा अभी अभी मैंने जाफर तैयार को देखा है। तैयार तैर से बना जिसके माना आते हैं बहुत ज्यादा उड़ने वाला, परिंदे को तायर कहते हैं, उड़ने वाला। अल्लाह ताला ने उनके दो बाजू कलम हो गए थे जंग में, अल्लाह ताला ने दोनों बाजुओं पर एक एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते जहां चाहते वो फरिश्ते उनको लेके चले जाते। जो शहीद होते हैं उनकी रूहें जन्नत में सब्ज परिंदों के पोटों में रखी हुई हैं, जहां चाहते हैं वहां जाते हैं, जो चाहते हैं वो खाते हैं। हुसैन का नाम और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। अब जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बताओ हुसैन जिंदा है कि नहीं है? तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? मेरा हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा। ऐ लोगों, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के सुतूनों ने कहा हुसैन जिंदा, असहाब सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर और अली ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तज़म ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, और रुकने ईमानी ने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, और रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन के लिए सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा और अराफात ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। इब्ने जियाद के दरबार में कूफा पहुंचा, हुसैन के चेहरे को देख करके इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के पास पहुंचा, यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख के कहा हुसैन जिंदा। ऐसे थल वालों, जब तक सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा।
अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। इसलिए ऐसे थल वालों, क़यामत तक मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन के नाम लेवा जिंदा है, हुसैन के चाहने वाले जिंदा है। हुसैन की बारगाह में दुनिया खिराज अकीदत पेश करती रहेगी और दुनिया यही कहती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सियादत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे 56 साल की उम्र को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे अली अकबर को सलाम, हुसैन तेरे अली असगर को सलाम, हुसैन तेरे भाई अब्बास को सलाम, हुसैन तेरे भतीजे कासिम को सलाम, हुसैन तेरे बेटे अली असगर को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, और ऐसा डूबा कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया, 14 बेटों वाला यजीद मर गया। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। पता चला फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज भी जाके देख लो करबला के मैदान में वो 22,000 आए थे मिटाने के लिए। आज का जब चाहने वाला हुसैन का जाता है, ढूंढता है अमर इब्ने साद की कब्र किधर है, शिमर की किधर है, खूली की किधर है। जब 22,000 का लश्कर लेकर आए थे उन्हें ढूंढता है, लेकिन ना तो यजीद की कब्र का नामो निशान है, ना इब्ने जियाद की कब्र का नामो निशान है, ना अमर इब्ने साद की कब्र का नामो निशान है। आज भी हुसैनियों उन
72 हुसैनियों के मजार पर हुसैनी परचम लहरा रहा है और दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। उनने सोचा हुसैन का वंश खत्म कर दिया। अल्लाह ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आप कहोगे कैसे हुआ, तो सुनो, हुसैन की कुर्बानी बता दूं 2 मिनट में। बात पूरी हो गई लेकिन ज़िम्नन बात आ गई तो बता रहा हूं। 2 जानवर है, एक है खिंजीर और एक है बकरी। खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, एक बार में 12-13 बच्चे पैदा होते उसकी तरफ, और बकरी 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इससे हद है ना। कितने बकरे कुर्बान होते बकरा ईद के मौके पे? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बकरे कुर्बान होते। होना तो ये चाहिए था कि बकरों की नस्ल खत्म हो जाती, उसकी नस्ल कहीं कहीं मिलती है, और बकरा बकरी आपको हर घर में मिलेगा, अक्सर घरों में आपको मिलेंगे, हर बस्ती में आपको मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि उसे रब के नाम पे कुर्बान किया जाता है, वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है। हुसैन ने मैदान करबला में अपने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया। एक बेटा करबला के मैदान से आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल पहुंचा दी। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछोछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। पूरी दुनिया में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। कल भी मेरा हुसैन जिंदा था, आज भी है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। हुसैन की याद मनाओ, ऐसे तरीके से मनाओ जिससे मेरा हुसैन तुमसे राजी हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत की गलती हुई, मौला मुझे माफ फरमाए। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही चिराग नगर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।